हेलो फ्रेंड्स, सत्या स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं केस लेकर आई हूँ 3rd ईयर 1st सेमेस्टर का मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स से, जो कि केस है विक्रम देव सिंह तोमर वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार राज्य से। विक्रम देव सिंह तोमर याचिका करता है और बिहार राज्य रिस्पोंडेंट है, उत्तरदाता है। इस केस का रेफरेंस लिया गया AIR 1988 SC 7082, जिसका सब्जेक्ट था। यह केस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 पर आधारित है और यह से ही रिलेटेड है, जो कि नारी निकेतन में महिलाएं रहती है और वहां की स्थिति दयनीय रहती है, कोई सामान नहीं रहता, उनकी वो सुविधा नहीं मिलती, उससे रिलेटेड केस है। तो चलिए इस केस को डिस्कस करते हैं। इस केस का फैक्ट ऑफ द केस है, केस युवा अधिवक्ता कल्याण समिति सासाराम, जिला रोहतास, बिहार की ओर से एक लेटर के माध्यम से नारी निकेतन में रहने वाली महिलाओं की दयनीय स्थिति के बारे में जानकारी दी गई थी। इस केस में यह कहा गया था कि नारी निकेतन में रहने वाली महिलाओं को एक पुराने बिल्डिंग में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्हें निम्न स्तर का भोजन दिया जाता है, मतलब खराब खाना दिया जाता है, एवं किसी प्रकार की कोई भी हॉस्पिटल की सुविधा, चिकित्सीय सुविधा नहीं दी जाती है। केयर होम जिसकी बिल्डिंग की स्थिति काफ़ी दयनीय है और कमरे का फर्श कहीं कहीं से उखड़ा हुआ है, जिसमें 25 महिलाएं ही सो सकती है, बाकी बची महिलाओं को बरामदे में सोना पड़ता है। न तो उन्हें गर्म कपड़े दिए जाते हैं, न साबुन और तेल की भी सुविधा नहीं दी जाती। उन्हें नहाने और फ्रेश होने के लिए पानी की सुचारू व्यवस्था भी नहीं की गई है। उस अपार्टमेंट में कोई टॉयलेट नहीं है। ऐसे में उन्हें अन्य स्थानों पर टॉयलेट जाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इस केस में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा उसके बारे में आपको बताती हूँ। यहाँ पर उच्चतम न्यायालय ने बिहार राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह केयर होम के लिए एक वैकल्पिक एवं उचित भवन उपलब्ध करवाए, मतलब सारी सुविधाओं को वह उपलब्ध कराए। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना समय लगेगा, बल्कि हमारे लिए यह जरूरी है कि केयर होम में जो वहाँ पे रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द ऐसे भवन में स्थानांतरित किया जाए, मतलब उनको रखा जाए जिसमें रहने की समुचित व्यवस्था हो, शौचालय हो, बाथरूम हो, पानी, बिजली, कपड़े इत्यादि की सुविधा जल्द से जल्द प्रदान किया जाए। उच्चतम न्यायालय ने कल्याण विभाग को यह भी निर्देश दिया कि वह शीघ्र से शीघ्र निर्देशों का पालन सुनिश्चित रूप से करे। पूर्णकालिक अधीक्षक नियुक्त करे, अधीक्षक मीन हॉस्टल वार्डन नियुक्त करे। इस केस में निर्णय आता है, न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि केयर होम के अधीक्षक तथा पटना के जिला जज को इस कार्य में जल्द से जल्द कार्य कराने का निर्देश देते हुए केस को याचिका को निस्तारित कर दी जाती है। इस केस का प्रतिपादित विधि का सिद्धांत है, फर्स्ट है, जीवन जीने के अधिकार में गरिमापूर्ण जीवन जीने का सभी को अधिकार है। सार्वजनिक उद्देश्य के लिए लोक हितवाद में याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए न्यायालय सरकारी विभागों तथा आयोग के विरुद्ध उचित निर्देश दे सकता है। सार्वजनिक उद्देश्य में पत्र को याचिका माना जा सकता है। जैसा कि आप इस केस में मैंने पहले ही बताया कि लेटर के माध्यम से इस केस को भेजा जाता है, जो कि इसमें बताया गया है कि पत्र को भी याचिका माना जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको यह केस डिस्कशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और केस डिस्कशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।